Data frame attributes in Python pandas। तो व्हाट इज एट्रीब्यूट इन पाइथन? तो एट्रीब्यूट प्री डिफाइंड वर्ड है जो डाटा फ्रेम के रिलेटेड अवेलेबल इंफॉर्मेशन को गेट करने के लिए यूज किया जाता है। तो आइए इसे हम समझते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो वन बाय वन जो ईच एट्रीब्यूट है हम उसको डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ पाइथन कोड। तो ये जो आप देख रहे हैं ये एक टू डिमेंशनल डाटा स्ट्रक्चर है जिसे हम डाटा फ्रेम बोलते हैं। ऑलरेडी हम डाटा फ्रेम के रिलेटेड डिस्कस कर चुके हैं इन अवर प्रीवियस वीडियोस जो मैंने अपलोड कर दी हैं इस चैनल पे। अगर आप जानना चाहते हो मोर अबाउट डाटा फ्रेम तो आप इन वीडियोस को देख सकते हैं। तो ये टू डिमेंशनल डाटा स्ट्रक्चर है। अगर मैं यहां ये जानना चाहता हूं कि रो इंडेक्सेस कौन कौन से हैं, रो इंडेक्सेस मींस टू से ये लेबल, रो लेबल 0 1 2 ये रो इंडेक्सेस हैं, रो लेबल्स हैं। तो आई विल यूज इंडेक्स एट्रीब्यूट। अगर मैं कॉलम्स लेबल्स जानना चाहता हूं कि कौन कौन से हैं, देन आई विल यूज कॉलम्स एट्रीब्यूट। तो ये एट्रीब्यूट्स हैं जो हम यूज करेंगे डाटा फ्रेम के रिलेटेड अवेलेबल इंफॉर्मेशन को गेट करने के लिए। तो वन बाय वन हम एट्रीब्यूट्स को डिस्कस करेंगे एंड समझने की कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ पाइथन प्रोग्राम। तो मैं सेम डाटा फ्रेम क्रिएट करने जा रहा हूं फॉर अवर प्रोग्राम एंड देन वी विल अप्लाई वन बाय वन जो ये एट्रीब्यूट्स हैं हम इनको अप्लाई करेंगे प्रोग्राम पे। यू नो कि हमें यहां पांडास लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट पांडास एज पीडी। तो मैं डाटा फ्रेम क्रिएट करने जा रहा हूं विद द हेल्प ऑफ डिक्शनरी जहां मैं वैल्यूज यूज करूंगा एज लिस्ट। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से कि मैं सेम डाटा फ्रेम क्रिएट करने जा रहा हूं लाइक दिस। मैं ये डाटा फ्रेम क्रिएट करने जा रहा हूं। तो इस डाटा फ्रेम को क्रिएट करने के लिए मैं मेथड यूज करूंगा 2D डिक्शनरी वैल्यूज एज लिस्ट। तो आइए इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डी जो है वो डिक्शनरी ऑब्जेक्ट है, तो देन आई विल टेक डिक्शनरी ऑब्जेक्ट। तो यहां मैं सबसे पहले की लूंगा लाइक नेम। अगर आप डाटा फ्रेम मेथड्स को अंडरस्टैंड करना चाहते हो तो ऑलरेडी जो वीडियोस हैं वो इस चैनल पे अवेलेबल हैं, आप इन मेथड्स को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो नेम के लिए हम वैल्यूज लेंगे लाइक फर्स्ट विद द हेल्प ऑफ लिस्ट एज वैल्यूज। तो ये मेथड ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो फर्स्ट नेम इज अलाइस एंड देन सेकंड नेम जो है वो हम ले रहे हैं लाइक बॉब एंड जो थर्ड नेम है वो हम लेंगे अकॉर्डिंग टू अवर एग्जांपल चार्ली। तो ये थ्री वैल्यूज हम स्टोर कर रहे हैं इनसाइड दिस लिस्ट। तो सेकंड जो पेयर है फॉर अवर डाटा फ्रेम उसका कॉलम नेम जो है वो है एज। तो आई वांट टू टेक एज। तो जो वैल्यू है फॉर दिस एज मल्टीपल वैल्यूज हम लेने जा रहे हैं। फॉर दिस रीजन हम यहां लिस्ट लेंगे। तो लिस्ट जो है मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करने के लिए यूज की जाती है। तो यहां वैल्यूज हैं 23 देन 24 एंड देन 22। देन वन मोर पेयर वी विल क्रिएट। की जो है की लेंगे हम सिटी। तो सिटी के लिए जो वैल्यूज हैं विद द हेल्प ऑफ लिस्ट हम लेंगे फर्स्ट इज दिल्ली एंड देन जो सेकंड है मुंबई एंड जो थर्ड है वो वैल्यू हम लेने जा रहे हैं फॉर सिटी कोलकाता। तो वन बाय वन हम ईच एट्रीब्यूट को ट्राई करेंगे विद द हेल्प ऑफ पाइथन प्रोग्राम। तो यहां आप देख सकते हैं कि 3 जो है हमने कॉलम, इट विल बी डिस्प्लेड एज कॉलम, नेम एज सिटी, ये डाटा फ्रेम में डिस्प्ले होंगे एज अ कॉलम। तो एक और जो है हम यहां कॉलम लेने जा रहे हैं। लास्ट कॉलम इज स्कोर कॉलम। अकॉर्डिंग टू अवर एग्जांपल स्कोर कॉलम हम यहां ले रहे हैं। तो इसमें जो वैल्यूज हैं 85 इंटीजर वैल्यू आप विदाउट इन्वर्टेड कॉमास टाइप करेंगे, देन 90 एंड देन 88। तो ये एक सिंपल 2D डिक्शनरी है, मींस टू से लिस्ट इनसाइड डिक्शनरी एज वैल्यूज। 2D डिक्शनरी, दिस टू डिमेंशनल डाटा स्ट्रक्चर को हम कन्वर्ट करेंगे डाटा फ्रेम में। उसके लिए मैं डाटा फ्रेम ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा df, देन pd डॉट d कैपिटल डाटा f कैपिटल फ्रेम इनसाइड फंक्शन
बॉडी और राउंड पैरेंथेस आप डी ऑब्जेक्ट को टाइप करेंगे, डिक्शनरी ऑब्जेक्ट को। देन आई विल प्रिंट डीएफ, डाटा फ्रेम ऑब्जेक्ट। तो हम अब इसको प्रिंट करेंगे, देखेंगे कि जो आउटपुट है वो सेम आ रही है कि नहीं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो आउटपुट है वो डिस्प्ले हो रही है लाइक नेम अलाइस, बॉब, चार्ली, देन एज 23, 24, 22, देन सिटी, देन स्कोर। इट्स सेम एज लाइक अवर एग्जांपल। तो यहां देख सकते हैं कि ये जो डाटा फ्रेम है, हम सेम डाटा फ्रेम वो क्रिएट कर चुके हैं इन दिस आईडी विद द हेल्प ऑफ पाइथन प्रोग्राम। तो ये जो आउटपुट देख रहे हैं ये सेम आउटपुट है। तो अब वन बाय वन हम एट्रीब्यूट्स को डिस्कस करेंगे। जो फर्स्ट एट्रीब्यूट है, फर्स्ट एट्रीब्यूट है शेप एट्रीब्यूट। वन बाय वन हम सभी एट्रीब्यूट्स को डिस्कस करेंगे। शेप एट्रीब्यूट, व्हाट इज शेप एट्रीब्यूट? शेप एट्रीब्यूट आपको डिस्प्ले करेगा हाउ मेनी रोज एंड हाउ मेनी कॉलम्स आर इन योर डाटा फ्रेम। तो आइए फर्स्ट एट्रीब्यूट को डिस्कस करते हैं। तो इसे हम कमेंट में कन्वर्ट करेंगे। कमेंट में कन्वर्ट करने के लिए आप हैश टाइप करेंगे। तो फर्स्ट एट्रीब्यूट है शेप एट्रीब्यूट। तो अब हम इसे प्रिंट करेंगे, प्रिंट देन व्हाट इज ऑब्जेक्ट नेम, डाटा फ्रेम ऑब्जेक्ट नेम जो वेरिएबल है df डॉट शेप। तो ये जो है रिटर्न करेगा 3 रोज एंड 4 कॉलम्स। तो यहां आप देख सकते हैं कि ये जो आउटपुट आ रही है, टोटल नंबर ऑफ रोज आर 3, टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स आर 4। तो ये 2 डायमेंशनल डाटा स्ट्रक्चर है। फॉर दिस रीजन ये आपको 2 डायमेंशन शो कर रहा है, 3,4। तो इसको हम एग्जांपल में देखते हैं। तो यहां आप देख सकते हैं कि इन दिस एग्जांपल हमारे पास जो रोज हैं 1, 2, 3 एंड जो कॉलम है 1, 2, 3, 4। तो आउटपुट आ रही है 3,4। तो शेप जो एट्रीब्यूट है वो यूज किया जाता है हाउ मेनी रोज, फर्स्ट इट विल शो रोज, कॉमा देन हाउ मेनी कॉलम्स आर इन डाटा फ्रेम। तो आई थिंक दिस एट्रीब्यूट आप अंडरस्टैंड कर चुके हो। नेक्स्ट एट्रीब्यूट हम डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू अवर एग्जांपल। तो जो नेक्स्ट एट्रीब्यूट है इंडेक्स एट्रीब्यूट। व्हाट इज इंडेक्स एट्रीब्यूट? इंडेक्स एट्रीब्यूट जो है वो आपके डाटा फ्रेम की रो इंडेक्सेस को डिस्प्ले करने के लिए यूज किया जाता है। तो रो इंडेक्सेस यहां कौन कौन सी हैं? 0, 1, 2 ये रो इंडेक्सेस हैं। मींस टू से हॉरिजॉन्टल जो लेबल्स हैं, रो लेबल्स हैं, उनको डिस्प्ले करने के लिए हम इंडेक्स एट्रीब्यूट का यूज करेंगे। तो आइए इसे अंडरस्टैंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ पाइथन प्रोग्राम। तो देन यहां हम हैश टाइप करेंगे बिकॉज मैं इसे अनएग्जीक्यूटेबल कोड में राइट करना चाहता हूं। तो देन सेकंड जो एट्रीब्यूट है वो है इंडेक्स एट्रीब्यूट। तो हम प्रिंट करेंगे, प्रिंट देन डाटा फ्रेम ऑब्जेक्ट df डॉट इंडेक्स। तो अब हम इसको रन करेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो है रो इंडेक्स जो है आपके, ये डिस्प्ले कर रहा है 0, 3, 1। व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस? कि ये स्टार्ट हो रहा है 0 से, स्टॉप हो रहा है 3 पर, एंड जो स्टेप है वो 1 है। मीन्स टू से 0, 1, 2। ये 3 मीन्स टू से 1 स्टेप लेस होगा अप टू 2 बिकॉज ये 0 से स्टार्ट होगा। तो आई थिंक ये एट्रीब्यूट आपको क्लियर है। ये आपके रो लेबल्स को डिस्प्ले करने के लिए यूज होता है। अगर मैं यहां रो लेबल्स को चेंज करता हूं, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से, मैं यहां रो लेबल्स को चेंज करना चाहता हूं, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, इंडेक्स एंड देन इनसाइड स्क्वायर ब्रैकेट्स मैं जो रो इंडेक्स है उसे लेना चाहता हूं रो 1, देन कॉमा रो 2 एंड देन थर्ड इज रो 3। तो अब ये जो आउटपुट है कुछ इस तरह से होगी, इसमें अब चेंज होगा। तो अब आप देख सकते हैं कि इसमें जो आउटपुट है वो हो रही है R1, R2, R3, डाटा टाइप इज स्ट्रिंग। तो ये रो लेबल्स हैं, ये यूजर डिफाइंड रो लेबल्स हैं। प्रीवियस वन जो आप आउटपुट देख रहे थे वो बाय डिफॉल्ट आउटपुट थी, मींस टू से 0, 1, 2। तो ये यूजर डिफाइंड है, इसकी डाटा टाइप स्ट्रिंग है। तो नेक्स्ट जो एट्रीब्यूट है हम डिस्कस करने जा रहे हैं, नेक्स्ट एट्रीब्यूट है कॉलम्स एट्रीब्यूट। तो ये जो एट्रीब्यूट है आपके डाटा फ्रेम में अवेलेबल कॉलम्स को, कॉलम लेबल्स जो हैं, कॉलम इंडेक्स, ये कॉलम इंडेक्स है, नेम, एज, सिटी, स्कोर, इनको डिस्प्ले करने के लिए यूज किया जाता है। तो आइए इसे पाइथन प्रोग्राम से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं।
तो यहां मैं टाइप करूंगा हैश एंड देन 3 नंबर मीन्स टू से कॉलम्स एट्रीब्यूट। आपको यहां इसे कॉलम्स लेना है, नॉट कॉलम ओनली। तो हम प्रिंट करेंगे प्रिंट इनसाइड प्रिंट फंक्शन df डॉट कॉलम्स। तो यहां आप टाइप करेंगे कॉलम्स, तो ये आपको आउटपुट देगा, आपके डाटा फ्रेम लेबल्स को शो करेगा। तो यहां आप देख सकते हैं कि ये जो हैं ये कॉलम लेबल हैं, कॉलम इंडेक्स हैं, नेम एज सिटी स्कोर। डाटा टाइप डी टाइप जो है वो स्ट्रिंग है। यहां जो आप देख सकते हैं डी टाइप स्ट्रिंग है, क्योंकि नेम एज सिटी स्कोर ऑल आर स्ट्रिंग लेबल्स। तो नेक्स्ट जो है एट्रीब्यूट हम डिस्कस करने जा रहे हैं, अकॉर्डिंग टू दिस एग्जांपल आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट जो एट्रीब्यूट है वो है डी टाइप। तो डाटा टाइप क्या है अकॉर्डिंग टू कॉलम। यहां एक पॉइंट आपको समझना होगा कि ये जो डी टाइप एट्रीब्यूट है ये आपके कॉलम का जो डाटा टाइप है कॉलम की उसे डिस्प्ले करेगा। मींस उसे ये जो नेम है ये स्ट्रिंग डाटा टाइप है, ये एज जो है इंटीजर डाटा टाइप है, ये सिटी अगेन जो है स्ट्रिंग डाटा टाइप है, और जो स्कोर है वो मींस टू से अगेन इंटीजर डाटा टाइप है। तो आइए इसे हम डिस्कस करते हैं विद द हेल्प ऑफ पाइथन कोड। तो यहां हम टाइप करेंगे डी टाइप, जो फोर्थ हमारा एट्रीब्यूट है। तो इसमें क्या है कि आप प्रिंट करेंगे प्रिंट इनसाइड राउंड पैरेंथेसिस df डॉट। तो यहां आप टाइप करेंगे डी टाइप्स। अब हम इसको रन करेंगे तो यहां आप देख सकते हैं कि ये जो आउटपुट है डिस्प्ले हो रही है इंटीजर फॉर एज, सिटी स्ट्रिंग डाटा टाइप, स्कोर अगेन इंटीजर एंड दिस नेम इज अगेन स्ट्रिंग डाटा टाइप। ये जो आप ऑब्जेक्ट देख रहे हैं डी टाइप मीन्स टू से ये ऑल जो कॉलम्स हैं ऑफ डिफरेंट डाटा टाइप्स हैं। तो अगर डिफरेंट डाटा टाइप्स के कॉलम्स हैं ऑल, तो ये लास्ट पे आपको डी टाइप ऑब्जेक्ट शो करेगा, मीन्स टू से डिफरेंट डाटा टाइप्स। तो ये जो कॉलम नेम एज सिटी स्कोर ये डिस्प्ले हो रहे हैं अलॉन्ग विद इट्स डाटा टाइप। तो अगर आप डाटा फ्रेम की कॉलम्स की डाटा टाइप को जानना चाहते हैं तो देन इट इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ डी टाइप्स एट्रीब्यूट। नेक्स्ट जो है हम एट्रीब्यूट डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू एग्जांपल df डॉट साइज। तो ये जो एट्रीब्यूट है ये रिटर्न करेगा टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, डाटा एलिमेंट्स इन योर डाटा फ्रेम। तो ये आप कैसे काउंट कर सकते हैं, हाउ मेनी रोज एंड हाउ मेनी कॉलम्स। तो यहां 3 रोज हैं एंड 4 कॉलम्स हैं। आपको जस्ट इन नंबर को मल्टीप्लाई करना है तो आप जो है डाटा फ्रेम में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स को जान सकते हैं। तो यहां 3 इंटू 4 12 जो है आपको डाटा एलिमेंट्स आउटपुट शो होगी। तो आइए इस कोड को टाइप करते हैं। तो आपको पाइथन कोड में इसे टाइप करना है df डॉट साइज। तो यहां आप टाइप करेंगे ये जो एट्रीब्यूट है नंबर 5 है, तो साइज एट्रीब्यूट हम इसे टाइप करेंगे। आप राइट करेंगे प्रिंट इनसाइड राउंड पैरेंथेसिस df जो है वो ऑब्जेक्ट नेम है, देन साइज आप टाइप करेंगे। तो हम प्रोग्राम को अगेन रन करेंगे तो आप यहां देख सकते हैं कि ये जो आउटपुट है 12 आउटपुट शो हो रही है, बिकॉज टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप काउंट कर सकते हैं रोज इनटू कॉलम। 3 रोज हैं इन दिस डाटा फ्रेम, ये देखिए ये 3 रोज हैं 1 2 3 एंड 4 कॉलम्स हैं। तो 12 जो है वो आपको यहां आउटपुट शो हो रही है। नेक्स्ट जो है एट्रीब्यूट वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, 6th एट्रीब्यूट ndim। व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस? फुल फॉर्म इज नंबर ऑफ डायमेंशंस। कितनी डायमेंशंस हैं इन दिस डाटा फ्रेम? तो ये जो डाटा फ्रेम है 2 डायमेंशनल है। यू नो दिस डाटा फ्रेम हैज बीन मेड बाय यूज ऑफ 2 डायमेंशंस, रो डायमेंशंस एंड कॉलम डायमेंशंस। तो ये आपको 2 वैल्यू रिटर्न करेगा। आइए इसे टाइप करते हैं। तो यहां जो है ये 6th जो है एट्रीब्यूट है नंबर 6 एंड ndim नंबर ऑफ डायमेंशंस, और नंबर ऑफ ndim आप बोल सकते हो और नंबर ऑफ डायमेंशंस बोल सकते हो। तो यहां हम प्रिंट करेंगे प्रिंट एंड df डॉट, अब हम टाइप करेंगे ndim नंबर ऑफ डायमेंशंस। तो आप यहां देखेंगे कि ये जो आउटपुट है आपको 2 आउटपुट शो हो रही है, क्योंकि ये जो आपका डाटा फ्रेम है ये डाटा फ्रेम आपका 2 डायमेंशनल है। रोज डायमेंशन मींस टू से x is 0
एंड कॉलम x is 1. सो फॉर दिस रीजन जो आउटपुट आ रही है वो 2 आउटपुट यहां शो हो रही है. नेक्स्ट जो है हम डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मेमोरी यूजेस. दिस इज फंक्शन एक्चुअली, दिस रिटर्न्स टोटल नंबर ऑफ बाइट्स फॉर कॉलम, कि एक कॉलम की जो वैल्यूज हैं वो कितनी मेमोरी कंज्यूम कर रही हैं इन कंप्यूटर स्टोर होने के लिए. तो ये बाइट्स में जो है आपको इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करेगा. तो आइए हम डिस्कस करते हैं इसे विद द हेल्प ऑफ पाइथन प्रोग्राम. तो आपको टाइप करना होगा मेमोरी यूजेस. तो ये जो है फंक्शन है नेक्स्ट. तो नेक्स्ट ये 7th फंक्शन है, नॉट एट्रीब्यूट. तो इसे हम कन्वर्ट करेंगे कमेंट में. ये है मेमोरी यूजेस अंडरस्कोर यूजेज. तो अब हम टाइप करेंगे प्रिंट इनसाइड फंक्शन बॉडी df डॉट मेमोरी यूजेस. तो अब हम इसको रन करेंगे एंड आप देख सकते हैं कि ये जो आउटपुट है इंडेक्स 24, जो इंडेक्स है वो 24 बाइट्स ले रहा है कंप्यूटर मेमोरी में स्टोर होने के लिए. नेम 24 बाइट्स, एज 24 बाइट्स, सिटी 24 बाइट्स एंड स्कोर 24 बाइट्स मेमोरी कंज्यूम कर रहा है कंप्यूटर में स्टोर होने के लिए. तो मेमोरी यूजेस फंक्शन आई थिंक आप समझ चुके हो कि किस पर्पस के लिए आप यूज कर सकते हैं. जो नेक्स्ट एट्रीब्यूट है उस एट्रीब्यूट का नेम है वैल्यूज. मैं वैल्यूज के बारे में जानना चाहता हूं कि कौन कौन सी वैल्यूज हैं जो डाटा फ्रेम में स्टोर हैं. तो आइए इसे हम डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ प्रोग्राम. तो यहां ये जो 7th 8th एट्रीब्यूट है तो इसमें आप टाइप करेंगे, इसे हम पहले नंबर देंगे 8 एंड देन ये एट्रीब्यूट नेम है वैल्यूज. तो अब हम प्रिंट करेंगे विद द हेल्प ऑफ प्रिंट फंक्शन df वैल्यूज डॉट वैल्यूज. इसको रन करेंगे तो आप यहां देख सकते हैं कि ये जो आउटपुट है वो है अलाइस 23 मींस टू से ऑल वैल्यूज जो आपके डाटा फ्रेम में हैं वो आप डिस्प्ले कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस एट्रीब्यूट वैल्यूज एट्रीब्यूट. तो इन नेक्स्ट वीडियोस वी विल डिस्कस मोर अबाउट डाटा फ्रेम. आई थिंक विद द हेल्प ऑफ दिस एक्सप्लेनेशन आप समझ चुके हो कि ये एट्रीब्यूट्स का क्या रोल है. एट्रीब्यूट एक वर्ड है, स्पेसिफिक वर्ड प्री डिफाइंड, जो डाटा फ्रेम रिलेटेड अवेलेबल इंफॉर्मेशन है उसको गेट करने के लिए यूज किया जाता है. तो ये 1 बाय 1 हम एट्रीब्यूट्स को डिस्कस कर चुके हैं. तो इन दिस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आप देख सकते हैं कि ये जो सभी एट्रीब्यूट्स हैं हमने 1 बाय 1 विद द हेल्प ऑफ पाइथन प्रोग्राम हम अंडरस्टैंड कर चुके हैं. तो सबसे पहला एट्रीब्यूट था डाटा फ्रेम शेप, देन डाटा फ्रेम इंडेक्सेस, देन डाटा फ्रेम कॉलम्स, देन डाटा फ्रेम डी टाइप्स मींस टू से डाटा टाइप क्या है कॉलम वाइज वर्टिकल वाइज. तो ये आप देख सकते हैं कि नेम की डाटा टाइप स्ट्रिंग है, एज कॉलम की डाटा टाइप इंटीजर है, सिटी कॉलम की डाटा टाइप स्ट्रिंग है, स्कोर कॉलम की डाटा टाइप जो है वो आप देख सकते हैं इंटीजर है. देन साइज एट्रीब्यूट हम डिस्कस कर चुके हैं, नंबर ऑफ डायमेंशंस एट्रीब्यूट, मेमोरी यूजेस फंक्शन एंड डाटा फ्रेम वैल्यूज. तो नेक्स्ट वीडियोस वी विल डिस्कस मोर अबाउट डाटा फ्रेम.